हिंडाल्को विस्थापन को लेकर सरपंच सहित ग्रामीणों ने बरगवां तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। 3 बिंदुओं पर दिया ज्ञापन। तहसीलदार ने 1 हफ्ते का मांगा समय। गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरपंच सिंगरौली 10 सितंबर को बरगवां तहसील स्थित महान हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट कंपनी के द्वारा ग्रामीणों का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा। आक्रोशित ग्रामीणजन स्थानीय सरपंच ओडगरी शिव शंकर उर्फ मुन्ना वैश्य को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार बरगवां नागेश्वर प्रसाद पनिका को ज्ञापन सौंपते हुए अपने मुख्य बिंदु पर चर्चा की। तहसीलदार ने 1 सप्ताह का समय मांगते हुए कहा कि आपकी मांगे को हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। देखें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जर्नलिस्ट भूपेंद्र कुमार विश्वकर्मा रीवा संभाग हेड के द्वारा। और काफ़ी ग्रामीण जन भी आए हैं ज्ञापन देने। क्या कुछ समस्याओं को लेकर ज्ञापन देना चाहते हैं? विस्थापितों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इसके संबंध में हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। एक कंपनियां इस तरह से क्यों शोषण कर रही हैं? बाकी लोगों को मौजा राशि सही दिया जा रहा है, बाकी जो गरीब लोग हैं, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, उनको क्यों नहीं सही राशि दिया जा रहा है? इसमें हम जो ज्ञापन दिया गया है उसका परीक्षण करेंगे और फिर कोशिश करेंगे उनको न्याय। सर, इनके कुछ बिंदु मांगे हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, बिजली, पानी, ये सब हमारे जो इनको मांगे हैं, मतलब ये बोल रहे कि हमारी सब मांगों को पूरा करे कंपनी। क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? कंपनी से बात करके विचार करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं ओडगड़ी के सरपंच मुन्ना वैश्य जी। क्या कुछ समस्याओं लेकर अपनी बरगवां तहसील में भारी संख्या में यहाँ पे ग्रामीणों को लेकर पहुँचे हैं? इनकी क्या समस्या हो, ग्रामीणों की क्या समस्या है, कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ समस्याओं को लेकर आज बरगवां तहसील कार्यालय आए हैं? आज हमारे ग्राम पंचायत ओडगड़ी क्षेत्र के भारी संख्या में विस्थापित परिवार के लोग हैं, जो कि इनके द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय जी के द्वारा कल 9 तारीख को 11 बजे रात में नोटिस चौकीदार के द्वारा भिजवाया गया और उसमें उनसे कहा गया कि तत्काल प्रभाव से कल 11 बजे आप अपना जवाब पेश करें, अन्यथा जो है कि कार्रवाई कर आप लोगों के घर जो है कि वहाँ से हटवाया जाएगा। इसमें जो है कि हिंडाल्को कंपनी तानाशाही के रूप में पूरे विस्थापितों परिवार से जो है कि वो उलझ रहा है, जो कि कुछ मांगे हैं। 2009 में विस्थापन हुआ था, जो कि सभी विस्थापित परिवार आज तक उनको न किसी प्रकार की नौकरी की सुविधा, न किसी शिक्षा की सुविधा, हर प्रकार से इनको जो है कि दूर रखा गया है। और आज 2025 में वो अपना रोड राखड़ वगैरह निकालने के लिए उसमें जो है कि अपना रोड बनाना चाह रहा है, अपना बाउंड्री कराना चाह रहा है। और इसमें कुछ लोगों को जो है कि जो पार्टी जबरदस्त थी उनको मुआवजा दिया, और इन लोगों को जो गरीब परिवार के हैं, विश्वकर्मा हैं और आदिवासी परिवार के हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं, इनको जो है कि मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है कि अपना घर जो है कि हटवा लीजिए। ये प्रशासन का अपना दुरुपयोग करवा के, कुल मिला के देखा जाए जिसका तगड़ा पकड़ है उसको मुआवजा दिया जा रहा है, जो कम लूज वाले हैं, जो गरीब परिवार से, उनको बेघर किया जा रहा है बिना मुआवजा दिए राशि। हमारा माननीय प्रशासन से निवेदन ये है कि पूरी तरीके से जांच मुहैया कराकर तब इसके बाद जो है कि उसको ज़मीन को आप हटवाएं और उनका मुआवजा दिलवाएं, नौकरी भी इनको मुहैया कराएं। जो आज के समय में कलेक्टर गाइडलाइन के तहत हम लोगों का अलग से मांग कुछ नहीं है, जो शासन का रूल है, नियम है, उसके तहत हिंडाल्को कंपनी इनको उपलब्ध कराए, तब तो वहाँ पे बाउंड्री बन पाएगी और घर हटेंगे। और नहीं तो प्रशासन या हिंडाल्को कोई भी कुछ कर ले, वहाँ पे किसी प्रकार की दाल गलने वाली नहीं है। आप एक जिम्मेदार सरपंच है पंचायत के, क्या आपकी मांगे हैं? हमारा मांग ये है कि जो हमारा विस्थापित परिवार आज 15 साल से जो वंचित है, उसको जोड़कर उनको नौकरी से दूर रखा गया। जमीन तो ले लिया, उसमें खेती बाड़ी भी करने से रोक लगा दिया गया। आज तक 15 साल से अपना जमीन छोड़कर ये लोग जीवन यापन अपना मजदूरी करके और कुछ करके मतलब जो है जीवन यापन कर रहे हैं। इनको आज के सिस्टम से मुआवजा दी जाए, जैसे बंधा में आज
माननीय विधायक जी, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सभी प्रशासन जाकर कल 9 तारीख को वहाँ पे कैंप लगाकर 50 लाख रुपए हेक्टर के दर से देने का काम किया है। मगर ये मैं चाह रहा हूँ कि 96,000 रुपए के एकड़ के दर से यहाँ का विस्थापितों का जमीन लिया था, आज उस तरीके से मुआवजा देकर जमीन का और घर का मुआवजा दे और नौकरी दे रेगुलर, ये भी नहीं कि कांटेक्ट में। हमारे विस्थापित परिवार को कांटेक्ट में नौकरी देकर जब मन चाहता है तो रखता है, जब मन चाहता है तो लात मारकर हटा देता है। तानाशाही रवैया चल रही है। तानाशाही रवैया ये अंग्रेजों वाली जो है कि शासन अपना जो है अपना रहे हैं। इस तरीके से अभी कोई कंपनी वाला नहीं किया है। अभी एनटीपीसी, एनसीएल, रिलायंस कंपनी में कहीं भी देखिए भत्ता भी दे रहे हैं, नौकरी भी दिए हैं और जिस तरीके से उसका गाइडलाइन है, मगर कलेक्टर गाइडलाइन के तहत किसी प्रकार का जो है कि हिंडाल्को में फॉलो नहीं किया जा रहा है। बिहार के, बंगाल के कई जगह के लोग बाग आके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और हमारे विस्थापित परिवार से जिसका जो नाबालिग था वो उसमें कहा गया था नाबालिग थे, जो बालिग हो जाएंगे तब उनको नौकरी दी जाएगी, मगर आज दर दर भटक रहे हैं। पानी से, लाइट से, शिक्षा से और स्वास्थ्य से, हर चीज़ से वंचित किया है। कलेक्टर साहब ने आदेश किया 70% रोजगार दिया जाएगा लोकल वालों को। कलेक्टर साहब ने किया है, मेरा मध्य प्रदेश सरकार का भी गाइडलाइन है, मगर एक कंपनी वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें मैं चाहता हूं कि प्रशासन पूरी तरीके से जनता के पक्ष में वह आकर और जनता का जो है जनता को लाभ दिलाए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। क्या आप लोगों की मांगे हैं? मांगे ये है कि एक तो हमारे ओड़गड़ी पंचायत में 2000 एकड़ जमीन जो है विस्थापन हुआ है, जो कि राखड़ डैम भी बना दिया गया है। उसमें मैं कई बार माननीय कलेक्टर महोदय के, एसडीएम साहब को, तहसीलदार महोदय को, यहाँ तक के मुख्यमंत्री जी को भी मैं आवेदन दिया हूँ। उस राखड़ डैम से कई लोगों का किडनी, लीवर, पथरी का बीमारी जो है कि हो रहा है। हमारे गांव से ऐसे ऐसे कई लोग उसमें बीमार पड़े हुए हैं, कई लोगों का तो मौत भी हो गया है, मगर प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। और किसी प्रकार का सीएसआर का जो शासन के तरफ से, सीएसआर के तरफ से पंचायतों में, गांव में सुविधाजनक व्यवस्था दी जाए, वो कुछ नहीं कर, बस कागजों में उन लोगों का प्रक्रिया रहता है। और नहीं तो यही पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम लेकर ये लोग तानाशाही वाला रवैया अपनाते हैं। मगर एक सरपंच होने के नाते ग्राम पंचायत ओड़गड़ी के हमारी पूरी जनता है, अगर इनके साथ में अन्याय अगर करेंगे तो मैं नहीं होने दूंगा और न ये बर्दाश्त किया जाएगा। क्या आप एक साथ हैं? सब लोग बोलने को तैयार हैं? एक साथ में हैं? अन्याय नहीं होने देंगे आप? सरपंच के पक्ष में आप लड़ाई लड़ेंगे?